कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार लगातार टीकाकरण को बढ़ावा दे रही है। कोरोना टीकाकरण की इसी कड़ी में अब सरकार ने टीकाकरण को मास्टर स्ट्रोक के रूप में लिया है और इस महाअभियान का 10 दिवसीय चक्र चलाकर आमजनों को वैक्सीनेशन करने पर जोर दिया जा रहा है। यह अभियान 21 जून से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलेगा। 21 जून से प्रदेश सरकार का वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू हो रहा है। अभियान प्रारंभ होने से पहले ही यह जन अभियान बन गया है। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जन प्रतिनिधियों द्वारा पहले से ही प्रेरित किया जा रहा है। अब आमजन, समाज सेवी और समुदाय विशेष के लोग भी आगे आकर इस महाअभियान में अपने बीच के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। रविवार को डिजियाना न्यूज इटारसी के माध्यम से आम और खास सभी ने वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों से अपील की। तो सुनिए क्षेत्रीय सांसद, भाजपा जिला अध्यक्ष, एसडीएम, समुदाय विशेष और समाज सेवियों ने कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर क्या कहा। 21 तारीख योग दिवस से एक सप्ताह का जो वैक्सीनेशन सप्ताह मनाया जा रहा है, हम सब ने वैक्सीन लगाई है, आप भी लगवाएं और खुद के साथ साथ देश को भी सुरक्षित करें। 21 तारीख से इस कोविड महामारी से बचने का जो उपाय है वैक्सीनेशन, उसका महाअभियान चालू हो रहा है, जिसमें आप सभी वैक्सीनेशन करवाएं, अपने परिवार में वैक्सीनेशन करवाएं, अपने समाज में वैक्सीनेशन करवाएं, सबको जन जागृत करें और सबको वैक्सीन लगाने के लिए आग्रह करें। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एवं माननीय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एवं बीडी शर्मा जी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आग्रह करें। हम भी सुरक्षित रहें, समाज को सुरक्षित करें। 21 जून से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होने वाला है। इटारसी शहर और ग्रामीण क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील है कि वो अपना अपना सेंटर पर, जो नज़दीकी सेंटर हैं, उन पर जाकर वैक्सीन लगवाएं और कोरोना महामारी को दूर करें। अमन मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष के नाते मैं समाज के सभी लोगों से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। ये वैक्सीन को ना माने, आप इसको टीका माने, क्योंकि हमको बचपन में माता के टीके लगे, पोलियो के टीके लगे, तो ये भी एक टीका है। तो टीका अनिवार्य है। जिस्म में अल्लाह ने अमानत दी है और जिस्म को संभाल के रखना ये भी एक कंपलसरी है। तो जिस्म को संभालने के लिए हमें इसको अच्छे से रखना है और अच्छे से रखने के लिए हमको वैक्सीन लगाना जरूरी है। दूसरी बात, धार्मिक तौर से मैं बताता हूँ कि इस्लाम में 5 फर्ज है। 5 फर्ज में, फर्ज का मतलब कंपलसरी, तो 5 फर्ज में एक फर्ज हज भी है। अगर आपको हज करने जाना है तो वैक्सीन भी लगना जरूरी है। अगर वैक्सीन नहीं लगेगी तो आप हज करने नहीं जा सकते, किसी सफ़र में नहीं जा सकते, आप कारोबार नहीं कर सकते। अभी तो सरकार ने बहुत अच्छी मोहलत दी है कि टीका लगवा ले, कोई सख्ती नहीं हो रही है, लेकिन आगे सख्ती भी करेगी। तो उस सख्ती से पहले हम टीका लगवा लें कि सरकार जो मुफ्त में टीका लगा रही है जी है, और बना के कह रही कि आ जाओ टीका लगवा लो। हमारे एटीएम साहब ने हमारे समाज के लिए कोटा भी बना दिया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टीके लगवाएं। तो मेरी दरख्वास्त समाज के लोगों से कि जल्द से जल्द मुफ्त में टीका लगवाएं और अपनी सेहत को कामयाब बनाएं, ये मेरी गुजारिश है। मैं इटारसी न्यूज़ जो डिजियाना चैनल संचालित करता है, जिसके माध्यम से इटारसी नगर और आसपास के ग्रामीण बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, चाचा चाची, काका काकी, सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह देश हमारा है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और भारत सरकार ने वैक्सीन किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं बनाई है। ये पूरे हिंदुस्तानियों के लिए है, पूरे भारतीयों के लिए है। और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 21 जून से निरंतर जो वैक्सीन का महाअभियान चल रहा है, इसमें बिना पक्षपात, बिना भय के, बिना राग द्वेष के आप सब लोग उसमें शामिल हों। किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने परिवार सहित वैक्सीनेशन करवाएं और आने वाला समय जो और चिंताजनक हो सकता है, उससे स्वयं को बचाने का काम करें। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि इस अभियान में हर एक समाज को, हर एक धर्म के सारे नेताओं के साथ साथ
आम पब्लिक को सबसे ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत है। जैसा मैं आज भी अखबार में पढ़ रहा था, हमारा प्रदेश काफ़ी पीछे है वैक्सीनेशन में भी और टेस्टिंग में भी, और बीमारी अभी खतरा टला नहीं है और अभी आशंका है कि तीसरी लहर आने वाली है, तो हमको उससे पहले बहुत तेज़ी से तैयारी करनी है। टेस्टिंग में भी हमको आगे आना है और ट्रीटमेंट में भी आगे आना है। और मैं अपने मसीह समाज की ओर से और पूरे मसीह समाज को भी इसमें शामिल करते हुए कहना चाहता हूं कि हमें टेस्टिंग में और वैक्सीनेशन में बिल्कुल आगे आना, 100% आगे आना है। परिवार में जितने लोग हैं अब तो सबके लिए ही टीका उपलब्ध हो गया है, तो हम सब के सब टीका लगवाएं। हमारी यही रोकथाम जो है हमको बचाएगी और आने वाले समय में हम इसी के सहारे जीवित रहेंगे, एक साथ संगति करेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। मैं साथ में ये कहना चाहता हूँ कि मसीह समाज के जवान लोग भी इस कार्य में काफ़ी आगे चल रहे हैं और मसीह समाज का वैक्सीनेशन का परसेंटेज काफ़ी आगे है। तो मैं समाज से और भी अपील करता हूं कि हम और भी जो रह गए हैं इस परसेंटेज को और हम बढ़ाएं और पूरा मध्य प्रदेश हम टॉप पर लेकर के आएंगे। और सारे इटारसी और पूरे होशंगाबाद की सारी तहसीलों में रहने वाले मसीह भाई बहन और सारे आम नागरिकों से मैं निवेदन करता हूं। मेरी दिव्यांग उपभोक्ता इटारसी के सभी नागरिकों से, माताओं बहनों से, युवाओं से निवेदन है कि कल से वैक्सीनेशन का महाअभियान प्रारंभ हो रहा है। आप सभी अपना हिस्सा लें और वैक्सीन अवश्य लगाएं। कोरोना से जंग जीतने का एकमात्र उपाय है वैक्सीन। अपनी फैमिली के लिए, देश के लिए, आपके लिए वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। आप सभी यही अनुरोध है, यही निवेदन है। मैं डिजियाना केबल महाप्रबंधक शहर के आम नागरिकों से अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़कर कि सरकार द्वारा चलाए गए टीकाकरण अभियान में सहयोग प्रदान करें और अपने परिवार और रिश्तेदारों सभी को टीकाकरण वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि इस महामारी का कोई भी बचाव नहीं है। और मेरा हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है कि अपने परिवार और अपने देश की रक्षा करें। इस कोरोना काल को देखते हुए सभी से निवेदन है कि बराबर वैक्सीनेशन करवाएं और अपने परिवार और सभी लोगों को, रिश्तेदारों को सुरक्षित करें। और ये था समाज से जुड़े हुए विशेष जनों का सकारात्मक संदेश। डिजियाना न्यूज नेटवर्क इटारसी भी आप सभी से अपील करता है कि कोरोना से बचाव के लिए परिवार सहित वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।